विशेषज्ञ ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव, अमीरी की दिशा में चौथा कदम। स्कूली संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि वह इस सामान्य ज्ञान का क्या करें और इसका उपयोग कैसे करें। व्यक्तिगत अनुभव से हासिल किया गया ज्ञान विशेषज्ञ ज्ञान कहलाता है और हमें सफल होने में इसकी विशेष भूमिका होती है। आपने हेनरी फोर्ड का नाम तो सुना होगा। हेनरी फोर्ड बहुत कम समय स्कूल गए थे, इसीलिए उनके पास सामान्य स्कूली शिक्षा बहुत कम थी। एजुकेशन शब्द लेटिन के शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित होना। वास्तव में शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपना दिमाग इस कदर विकसित कर दिया है कि जो वह चाहता है उसे दिमाग के इस्तेमाल से हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को हानि नहीं लाभ पहुंचाने का काम करता है और दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। हेनरी फोर्ड बहुत कम पढ़े थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एजुकेट नहीं थे। उन्होंने फोर्ड नाम की बड़ी कार निर्माता कंपनी बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें इस बात का जिक्र था कि हेनरी फोर्ड अनपढ़ और अज्ञानी दौलतमंद आदमी हैं। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति की और उस अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलवाया ताकि जज के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत से सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके कि वह सच में अज्ञानी है। हालांकि उनके पास एक अच्छी कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, परंतु बाकी के सामान्य ज्ञान के मामले में वह अज्ञानी थे। फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए। वेनाइट और नॉल्ड कौन थे? और 1976 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? इस आखिरी सवाल का फोर्ड ने यह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की निश्चित संख्या तो नहीं पता, परंतु मैंने सुना है कि जितने सैनिक वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। आखिरकार फोर्ड इस तरह के सवालों का जवाब देते देते थक गए और एक अजीब से सवाल के जवाब में कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए और विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा, आपके द्वारा पूछे गए मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब सचमुच मैं चाहूँ तो मेरी टेबल पर कई बटन लगे हैं और मैं सही बटन दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो सही जवाब दे सकता है। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सब का जवाब मालूम है। अब क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे वकील साहब कि जब मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं ऐसे सवालों के जवाब का ढेर सारा कचरा अपने मस्तिष्क में क्यों इकट्ठा करूं जो मेरे काम का ही नहीं है। इस जवाब और सवाल में निश्चित रूप से दम था। हम अक्सर ऐसा ज्ञान अपने मस्तिष्क में ढोते रहते हैं, उसकी बातें करते रहते हैं जो हमारे किसी काम में आने वाला नहीं है। यह घटना तो पुरानी है, लेकिन आज के इस सूचना के युग में एक अनपढ़ आदमी भी मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब एक सेकंड में गूगल से पूछकर मालूम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान वही जो हमारे काम आए और हमारे किरदार में झलके।
रतन टाटा जी ने एक बार कहा था, डिग्रियां तो आपके पढ़ाई पर किए गए खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान तो वही है जो आपके किरदार में झलकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप क्या कर पाते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। हेनरी फोर्ड का वकील से यह सवाल कोई अज्ञानी आदमी का सवाल नहीं था, और इस सवाल से वकील की सारी हवा निकल गई, क्योंकि यह एक शिक्षित आदमी का सवाल था। हर वह आदमी शिक्षित है जो जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और फिर वह उस ज्ञान को कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। हेनरी फोर्ड के पास वह सारा ज्ञान एक मास्टरमाइंड समूह के रूप में मौजूद था, जिसकी उसे अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने की ज़रूरत थी। तो फिर इतना सारा ज्ञान उसे अपने दिमाग में रखने की क्या ज़रूरत थी? धन संग्रह के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ज्ञान उस आदमी के पास हो जो धन का संग्रह करता है। बुद्धिमान आदमी वह होता है जो ज़रूरत पड़ने पर ज्ञान को खरीद लेता है और ऐसे विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड समूह बनाकर उन्हें मार्गदर्शन देता है जिसके द्वारा धन अर्जित किया जा सकता है। थॉमस एडिसन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी और ना ही वे गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति एक आम पढ़े लिखे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध है और आप काफ़ी कम दामों में विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप यह फैसला कर लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्वसनीय ज्ञान के स्रोत खोजें। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर उसे प्रयोग में ले आएं। उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जो आपके काम ही नहीं आता। ऐसे ज्ञान का आप क्या करोगे जो आपकी रोजी रोटी के लिए पर्याप्त ही नहीं है? धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।